बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा गैप ईयर के हवाले से कि आप लोगों को गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गैप ईयर के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। ज़्यादातर तो इसके डिसएडवांटेज ही हैं। ठीक है, अब मैं आपको गैप ईयर इस तरह समझाता हूँ। जो गैप ईयर, जो लेट्स सपोज अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं नस्क GI के प्यास या UET में, ठीक है, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होता। आप कहते हैं यार चलो मैंने लेना एडमिशन नहीं यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं एक साल ना गैप ले लेता हूँ, मैं जाऊँगा किसी एकेडमी में, जाके एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, आप फ़िलहाल इसी तरह सोच रहे होंगे। तो असल में होता क्या है, असल में होता ये, जब आप गैप ईयर लेते हैं, आप घर जाते हैं तो एक महीना तो आप ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई, जब आप घर वाले भी आपको देखेंगे यार अच्छा होते ने एक साल ज़ाया कर ही लिया है, तो चलो जरा हम थोड़े ये काम ने कर दिया भी कर लिया करेगा, चलो साड़ी हेल्प हो जाया करेगी, तो आप उसमें भी मसरूफ़ हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक दिमाग के एक कोने में आपकी ये बात होगी यार मैं पढ़ाई की भी टेंशन होगी, दूसरे कोने में आपकी ये बात होगी यार मैंने क्या कर दिया, यार मैं गलत तो नहीं किया, या मैं क्या कर दिया, मुझे कर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, अब शायद मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए था। ऐसी बातें आएंगी। फिर आप प्रेशराइज भी होंगे, रिश्तेदारों का भी अक्सर प्रेशर होता है, ये हकीकत है, होता है। ठीक है, फिर आपको घर वालों भी कहेंगे यार तो की कर रहे हैं, तो पढ़े ही नहीं तो तेरा एडमिशन नहीं ना होया। लेकिन असल में बात कुछ और भी होती है, आप पढ़े भी नहीं होते, और कुछ और वजूहत भी होती है जिनकी वजह से आपके एडमिशन नहीं हो पाते। यानी कि आप कॉन्सेप्ट, आपने हार्डवर्क बहुत की होती है लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाता, और ये रियलिटी है। ठीक है, अब आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए आप गैप ईयर मत लें। ठीक है, आप गैप ईयर लेने से अच्छा किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेट्स सपोज आपने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है, तब किसी भी यूनिवर्सिटी में, लो लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें फ़िलहाल। ठीक है, हमें तैयारी तो करनी है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेते। अब मैं आपको इस तरह समझाना चाह रहा हूँ, जब यार जो आपके एन में चीज़ें आती हैं ना, लेट्स सपोज नस्ट में NIT में देख लें, NIT का मेजर पोर्शन कौन सा होता है। NIT का मेजर पोर्शन लेट्स सपोज कैलकुलस होती है, फंक्शन वाली ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा क्या होता है उसमें, स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी वाले, जिसमें कॉइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, अरिथमेटिक वाले, हार्मोनिक वाले। ठीक है, इसके अलावा इसमें वेलोसिटी वाले इतने ज़्यादा तो नहीं होते, जिसमें वेक्टर्स वाले इतने ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन कैलकुलस में ज़्यादा पहला दूसरा तीसरे चैप्टर के ज़्यादा होते हैं। इसी तरह फ़िज़िक्स की बात कर लें, फ़िज़िक्स में कौन से ज़्यादा होते हैं, फोर्स वाले जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जो वेलोसिटीज़ वाले जो टॉपिक हैं, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा आता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसके दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर से और सातवें चैप्टर से ज़्यादा आता है, और आखिरी चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 11वें चैप्टर से। इसी तरह सेकंड ईयर की फिज़िक्स देख लें, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में क्या चीज़ है, सेकंड ईयर की फिज़िक्स में इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन है, यानी कि सर्किट आता है। अगर आपने GI के या UET का टेस्ट दिया हो तो आपको सर्किट दिया हुआ होगा, और आपको कहा गया होगा कि आप सर्किट फाइंड करें, सर्किट ड्रा करें, या सर्किट में रेजिस्टेंस फाइंड करें, या वोल्टेज फाइंड करें, या करंट फाइंड करें। इस तरह क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसका यार सबसे बेस्ट हल यही है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएँ। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में, यूनिवर्सिटी के जो पहला साल होते हैं ना, उसमें ये सारे जो चीज़ें ना ये आपको पढ़ाई जाती हैं। पहले सेमेस्टर में क्या होता है, कैलकुलस होती है। तकरीबन हर डिपार्टमेंट का पहला जो साल में जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग फिज़िक्स होती है। इंजीनियरिंग फिज़िक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, वेक्टर वाला जो टॉपिक्स है वो इंजीनियरिंग फिज़िक्स में कवर होते हैं। ठीक है, फोर्स वाले जो कुछ फोर्स वाले जो टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर होते हैं। यानी कि जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आपको MCQs आते हैं ना, उससे भी ब्रॉड लेवल पे आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपके कंसेप्ट कैसे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ाई जाती है लेट्स सपोज आप कैलकुलस में क्या होता है, फंक्शंस वाला टॉपिक होता है। उसके अलावा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, यही चीज़ें एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इंटीग्रेशन वाले भी पूछे जाते हैं, इंटीग्रेशन वाले भी आपको पढ़ाई जाती है कैलकुलस में। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये स्टैटिस्टिक्स में आपको यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर पढ़ाई जाती है, और ये आपके एंट्री टेस्ट में भी आती है। इस मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपकी एंट्री टेस्ट की भी तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं, और इसकी भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो लेट्स सपोज आपको स्टैटिक्स भी पढ़ाई जाएगी। स्टैटिक्स में क्या होता है, फोर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि फोर्स, आपको जितनी फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, फोर्स से, वेलोसिटी से, इक्विलिब्रियम से, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ, इन सब से जो है ना, वेट वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वेट लगा और पुली और फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं, वो सब आपके इस सब्जेक्ट में कवर हो जाएंगे। तो आप ब्रॉड लेवल पे जाके यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप इनको भी, यूनिवर्सिटी का काम भी अच्छी तरह करेंगे, साथ में एंट्रेंस की भी तैयारी करेंगे, तो आपके लिए काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। जब आप गैप ईयर लेंगे, गैप ईयर का नुकसान ये है, आप घर में बैठे रहेंगे, घर में बैठ के तैयारी करेंगे, लेकिन आप तैयारी करेंगे लेकिन आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। आप धक्के लगा के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह बंदा एक किस्म का धक्का लगा रहा होता है ना, मजबूरी तौर पे आपके दिमाग में बोझ होगा, आपके कहा यार मैं वही चीज़ दोबारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे होंगे। जब आप घर में बैठते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों पे को रिवाइज़ कर पाते हैं जो आपने पहले की होती हैं, आप कोई नई चीज़ नहीं सीख पाते। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, आप नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, नए टॉपिक सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब आप नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप ब्रॉड लेवल के, यानी कि एंट्री टेस्ट से भी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा एंट्री टेस्ट क्लियर करना, ठीक है। आपकी चाहे कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट है, आपका केमिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं पहले और दूसरे सेमेस्टर में, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको लाजमी पढ़ाए जाते हैं, जो आप ये समझ लें पहले ही साल में ना आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़े होते हैं, ठीक है। उनकी एक ब्रॉड किस्म की एक रिवीजन होती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, यानी कि जो आपने पहले सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनकी एक ब्रॉड रिवीजन होती है, ब्रॉड किस्म की, ठीक है। तो इसमें यार आप आराम से यार तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको गाइड यही करूँगा, आप प्लीज़ गैप ईयर ना लें। आप गैप ईयर में आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, आप कहेंगे यार मैं वही चीज़ दोबारा पढ़ रहा हूँ। अगर आप एकेडमी भी चले जाएंगे, एकेडमी में भी अगर आप चले जाएंगे, तो एकेडमी वाले क्या करते हैं, वो कौन सा आपको एक एक टॉपिक खोल खोल के तो नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने आना हर रोज़ एक उन्होंने सब्जेक्ट 2 महीने या 2.5 महीने का सेशन होता है, उन्हें 2 महीनों में दोनों वो ख़त्म करनी होती है। वो बस आपको सरसरी सा एक लेक्चर देते हैं, छोटा मोटा शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं। बट जोर होता है शॉर्टकट ट्रिक्स बताने पे ज़्यादा जोर होता है वैसे मेजरली, ठीक है। वो आपको ट्रिक्स वगैरह बताते हैं और वो गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करें, आप कुछ सब्जेक्ट रिपीट कर लें, ताकि आपके ऊपर कोई वो ना आए कि आपने ना गैप ईयर लिया हुआ है, ताकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो। आपको स्कॉलरशिप के भी इश्यूज़ आ सकते हैं। जब आप स्कॉलरशिप की बारी आएगी तो वो भी पूछते हैं यार आपको गैप ईयर क्यों है। लेट्स सपोज आप मास्टर्स की एडमिशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बाद में अंडर ग्रेजुएट के बाद जब आप जाएंगे, तो जो एम्बेसी वाले होंगे या जो यूनिवर्सिटी वाले होंगे वो पूछेंगे आपने ये गैप ईयर क्यों लिया था, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पर डालेगा। इससे अच्छा या तो आप कुछ सब्जेक्ट रिपीट कर लें या आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, ताकि आपके ऊपर गैप ईयर वाला जो मोहर है ना वो आपके ऊपर ना आए। अगर आपको कोई भी और इम्पोर्टेंट या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें। आपसे आपका पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, स्टडी के हवाले से, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर बात तो या बता नहीं सकता। बिकॉज क्वेश्चन करने से आपको टीचर भी ज़्यादा, जिस तरह आप क्लास में होते हैं, आपको टीचर आपको उस तरह जो है डिलीवर नहीं कर पा रहा होता, लेकिन जब आप उससे क्वेश्चंस करते हैं तो उसका नॉलेज भी बाहर आता है, यानी कि ना वो उसको छलांगे मार मार के बाहर आ रहा होता है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है, बहुत सी बातें जमा होती हैं दिमाग के अंदर। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो जो बातें हैं वो फिर निकलती हैं, ठीक है ना। आपको चाहिए आप दूसरों से बातें निकलवाएं। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप देखेंगे आपको प्रोफेसर की समझ नहीं आएगी, आप जिस भी मर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। तो क्यों समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है, उनको पता नहीं लगता हम क्या डिलीवर करें क्या ना करें। इसलिए जब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं तो वो फिर आपका जवाब ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।